सुप्रभात बच्चों, वर्ग दसम के विद्यार्थियों, ध्यान से यहाँ सुनिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है। अब आगे देखिए। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। फिर लक्ष्मण जी फिर हंस कर कहते हैं कि हे मुनि, लखन कह रहे हैं कि हे मुनि कौन है, हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता। कौन नहीं आपके शील को यानी आपके स्वभाव को पूरे संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है आपके स्वभाव को। माता पिता ही उरीन भयनी के, गुरु रीनु का रहा सोचु बर जी के। कि आप तो माता पिता से तो अच्छी तरह उरीन हो गए हैं। माता पिता उरीन भयनी के, नीके मतलब अच्छी तरह से। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीन हो यानी ऋण चुका दिए हैं। गुरु ऋणु रहा सोचु बर जी के। अब गुरु का ऋण रहा जिसकी आपको बड़ी चिंता है, सोच है। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। तो कह रहे हैं यहाँ कि आप माता पिता के ऋण चुका लिए हैं, आपका गुरु का ऋण बाकी है, जो आप मानो हमारे ही सिर काट के ऋण चुकाएंगे। अब क्या हुआ कि दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा। सो काफ़ी दिन हो चुका है, तो इसका ब्याज यानी सूद तो भी बढ़ गया होगा, ऋण ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब देखिए यहाँ, अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देहूँ मैं थैली खोली। यहाँ कह रहे हैं कि ऋण आपका ज़्यादा बढ़ गया होगा, इसलिए आप जो है अब किसी हिसाब करने वाले को, व्यवहारिया मतलब हिसाब करने वाले को बुला कर लाइए। तुरंत देहूँ मैं थैली खोली, तुरंत इसी क्षण मैं थैली खोलकर दे दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर हाय हाय पूरे सभा हाय हाय करने लगी। पूरे सभा में हाहाकार मच गया। और भृगु सुनि कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय। और ये क्या है, ये परशुराम जी फिर अपने फरसा को संभालते हैं, फरसा को हाथ में लेकर कहते हैं, भृगु बर परसु देखाबहु मोही, विप्र विचारी बचौ निर्द्रोही। कह रहे हैं कि लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने फिर कुठार यानी ये कुल्हाड़ी को संभाला और सब पूरे सभा हाय हाय, क्या है, हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरे सभा हाय हाय करने लगे। तब फिर लक्ष्मण भृगु बर परसु देखाबहु मोही, विप्र विचारी बचौ निर्द्रोही। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, या निर्द्रोही मतलब होता है राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े। लगता है कि आपको कभी सुभट महायोद्धा रण में, यानी आप जब युद्ध करने जाते हैं तो रण में यानी रण क्षेत्र यानी युद्ध स्थल पर आपको वीर योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता घर के बारे, हे ब्राह्मण द्विज मतलब ब्राह्मण होता है। हे ब्राह्मण देवता, आप लगते हैं कि घर में ही बड़े हुए हैं। फिर देखिए ईरिस वाली बात है कि आप लगता है घर में ही बड़े हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ नेवारे। अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण द्वारा इस कठोर वज्र जैसी वाणी को सुनकर सभा के जितने लोग थे, जितने सभा में बैठे हुए थे सीता स्वयंवर में, सभी पुकारने लगे कि ये जो है बालक बहुत अनुचित, बहुत अपशब्द बोल रहा है। रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। तब क्या है कि रघुपति शयन लखनऊ नेवारे। तब रघुपति यानी श्री रामचंद्र इशारा करके लक्ष्मण को रोका, लखनऊ नेवारे, लक्ष्मण को रोक दिया इशारा करके। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोप कृषान, बढ़त देखी जल सम बचना, बोले रघुकुल भान। यहाँ देखिए कि
लक्ष्मण के आहुति यानी घी, आग में घी डालने का काम जो लक्ष्मण की वाणी कर रहे थे, परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा रहे थे, उसके समान उत्तर जो परशुराम जी को उत्तर ये दे रहे थे, कृषाणु मतलब आग के जैसा, तो अग्नि को बढ़ाते देख यहाँ बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। ये बढ़ते गुस्सा को, परशुराम जी के बढ़ते क्रोध को देखकर रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्य यानी श्री रामचंद्र जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जो है, जल के समान जलसम यानी जल के समान शांत वचन करके परशुराम जी से बोले। यहाँ तक ही सारा क्वेश्चन आंसर इसका प्रश्न उत्तर हल कर लेंगे। यहाँ तक आपका प्रश्न उत्तर चला गया है लिखाकर, और शेष जो बचा हुआ है वो कर लेंगे। अलंकार आप जानते ही हैं, यहाँ जो है पहला में है अनुप्रास अलंकार, इसी तरह से कोटि कुलिस ये भी दूसरा भी अनुप्रास है। ये सब समझ के सारा क्वेश्चन आंसर हल कर लेंगे।